हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल मदर सागा में आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके बड़े होने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो हम उनके अंदर डालना चाहते हैं, चाहे फिर वो खाने की हो, खुद से नहाने की हो, टाइम से वॉशरूम जाने की हो। तो हम हर चीज़ की ट्रेनिंग उन्हें देते हैं। उन्हीं ट्रेनिंग में से एक होती है ब्रश करने की। जी हाँ, ब्रश करना एक बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है। बच्चे को टाइम टू टाइम डेली सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सामने यही क्वेश्चन उठता है कि हमें अपने बच्चे में ये हैबिट कब से डलवाना शुरू करनी चाहिए। तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के एक दाँत आता है तभी से स्टार्ट कर देते हैं, बट जब एक दाँत आता है बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत डेलिकेट होता है, वो चीज़ों को उतना समझता नहीं है। तो हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। तो जब ऊपर के 2 दाँत और नीचे के 2 दाँत आ जाते हैं तो आप ये हैबिट डलवा सकते हैं, या बच्चा जब 1 साल का हो जाए तब आप ये हैबिट डलवा सकते हैं, तो बच्चे को थोड़ा-सा समझ में आएगा। जब आप ये चीज़ स्टार्ट कराएँ, उसको ये हैबिट डलवाएँ, तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस आप टूथब्रश से बेबी को ब्रश करवा रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो फिंगर ब्रश आते हैं बेबीज़ के, जो आप उसकी उँगली में लगा दो या आप अपनी फिंगर में लगा लो, तो आप उससे ब्रश करा सकते हैं। फिंगर ब्रश यूज़ करेंगे, वो आपके लिए भी ईज़ी होगा बेबी को कराना, और अगर आप बेबी को खुद से देते हैं तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा, जिससे उसको ईज़िली प्ले कर पाएगा उसके साथ और उसको उस चीज़ की हैबिट बन जाएगी। आप जब ये फिंगर ब्रश उसे दें, उसके 1 या 2 महीने बाद जब उसके हैबिचुअल हो जाए, तब आप उसको जो बनाना शेप के आजकल ब्रश आते हैं, आप वो दे सकते हैं। वो एक टॉय होता है, एक बेसिकली टॉय की तरह काम करेगा बच्चे के लिए, और बच्चे उसके साथ काफ़ी एन्जॉय होकर ब्रश करते हैं और बहुत अच्छे से खेलते हैं। मैंने अपने बेबी को वही ब्रश दिया था, तो मेरी बेबी बहुत खुश होती थी उसको देख के। उसको बहुत मज़ा आता था। उसके जो हैंडल्स होते हैं, आप उसको ईज़िली पकड़ सकते हैं। उसके जो ब्रश होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो आप बनाना शेप वाले जो ब्रश आते हैं आप वो दे सकते हैं। देन आप जब भी आप ब्रश लें तो आप ये चेक कर लें कि उसके जो ब्रिसल होते हैं वो सॉफ्ट और थिक होने चाहिए। तो जो बेबी के ब्रश होते हैं उनमें सिलिकॉन ब्रिसल रहते हैं। उससे क्या होता है कि कब जब बेबी के गम्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम आप जो वो ब्रश है वो बेसिकली एक टीथर की तरह भी काम करता है। तो आप उस ब्रश को आप फ्रिज में रख दीजिए और कूल होने के लिए रख दीजिए। तो जब कभी बेबी के गम में या उसके कभी टूथ आ रहे होते हैं, उसको पेन हो रहा हो, तो आप वो उसको दे सकते हैं, तो उसको थोड़ा सूदिंग सा लगेगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आप जब भी आप बेबी के लिए टूथपेस्ट सेलेक्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जो टूथपेस्ट हो वो फ्लोराइड फ्री हो, क्योंकि फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट आते हैं, जो बेसिकली हम लोग करते हैं, जो एल्डर्स होते हैं वो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर बेबी के पेट के अंदर चला गया, वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ना ही जाए, अगर थोड़ा सा भी चला गया तो उससे बेबी के कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं उसके बेबी के पेट में। तो कभी उसको पेट में दर्द होने लगता है या कुछ गम्स में भी कुछ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। जब भी बेबी के लिए टूथपेस्ट लें हमेशा फ्लोराइड फ्री लें। और आजकल तो मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं बेबी के लिए, फ्लेवर्ड वाले भी आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, चॉकलेट फ्लेवर के। तो आप वो वाले भी ले सकते हैं, जिससे बेबी को जब भी वो उसको टेस्ट करेगा तो उसे थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा, और उसको जब वो टेस्ट करेगा तो उसको मज़ा आएगा वो चीज़, और फिर आपको अगली बार से इंसिस्ट करेगा कि मुझे वो लगा कर दो। तीसरा, जब भी आप बेबी को ब्रश करवाएं तो कभी उसे प्रेशराइज़ मत करें, क्योंकि आज उसने खुशी-खुशी ब्रश कर लिया, या कल उसने इंटरेस्ट दिखा लिया, या परसों उसने इंटरेस्ट दिखा लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेली उसके लिए इंटरेस्ट दिखाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उसको प्रेशराइज़ मत करें, बल्कि जब अगर वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसको हेट हो रहा है टूथब्रश से, तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे
तो आप बेबी के साथ जब टूथब्रश करते टाइम आप उसके साथ एक गेम खेल सकते हैं कि कौन पहले उठ के सबसे पहले कंपटीशन करेगा कि किसका ब्रश जल्दी से हो जाता है। तो ये आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली चीज़ बनाएं, इनोवेटिव तरीके ढूंढें ताकि बेबी को उससे वो भागे ना ब्रश करने से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्रश करने से भागते हैं। तो आप उसके लिए कुछ इनोवेटिव तरीके ढूंढें ताकि वो खुद ही आपसे बोले कि आज हमने ब्रश नहीं किया है, तो लेट्स स्टार्ट ब्रशिंग। देन आप आजकल नर्सरी की बहुत सारी पोएम्स आ गई हैं, आप ब्रश करते टाइम आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है कि आप उनको पैम्पर करें, उनके साथ खेले कूदे कोई भी चीज़ करते हुए। तो आप बहुत सारी गाना गा सकते हैं या पोएम गा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी बेबी ब्रश करे तो बेटर यही होगा कि आप भी उसके साथ ब्रश करें, क्योंकि आप जैसा करेंगे बेबी वैसा ही करेगा वो आप। तो कोशिश ये करें कि आप जब भी ब्रश करें या बेबी जब भी ब्रश करे तो आप भी उसके साथ ब्रश करें, क्योंकि आपको देख देख कर वो बहुत जल्दी ब्रश करना सीखेगा और उसको अच्छा भी लगेगा कि साथ में उसकी मम्मी या पापा ब्रश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बेबी को जब ब्रश कराना सिखाते हैं या उसमें हैबिट डालना चाहते हैं, तो ये हम उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने बेबी के साथ की है जब मैंने उसे ब्रश कराना स्टार्ट किया है। तो होपफुली मेरे एक्सपीरियंस आपके लिए काम आए और आप भी ये हैबिट अपने बेबी के अंदर जल्दी से जल्दी डाल सकें और बेबी आपका जल्दी से जल्दी ब्रश करना स्टार्ट कर सके। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। बाय।